प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के मनन के लिए हम व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय वचन 4 से 9 तक हम देखेंगे। मूल रूप से उसके 7 पद को मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ लिखा है, तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते। प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, विशेषकर व्यवस्था विवरण, तो स्पष्टता के साथ कहता है कि तू अपने बाल बच्चों को इन्हें सिखाया करना। परमेश्वर कितना रुचि लेता है हमारे बच्चों पर, हमारी संतानों पर, क्योंकि जो आशीष आज आपको परमेश्वर ने प्रदान किया है, परमेश्वर चाहते हैं कि वह आशीष आपके बच्चों पर उससे कहीं ज़्यादा हो और उनके और बच्चों पर और कहीं ज़्यादा हो। हालेलुया। यानी हमारा परमेश्वर परिवार का परमेश्वर है, वंश का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, ये आवश्यक है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के वचन को सिखाएं। नए नियम में भी अगर आप देखें तो कई बार आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह बार बार उदाहरण देते हैं बच्चों का, बार बार एग्जाम्पल देते हैं। तुम्हारा जीवन यदि बच्चों के समान ना हो, छोटे बालकों के समान ना हो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने इस संदेश को दिया। इस संदेश का सार क्या है? व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 7 क्यों कहता है कि तू इन्हें बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना? प्रभु के लोगों, इस वचन में, जो परमेश्वर के वचन में जीवन है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज्योति का जीवन बिताएं, आज बहुत सारे बच्चों को देख लीजिए। परमेश्वर के लोगों, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में, भारत देश में कई ऐसे बंदी गृह हैं जो विशेषकर बच्चों के लिए हैं? आज बच्चों का ग्राफ देखिए, अपराध में कितने बच्चे लिप्त हो गए, नशा कर रहे हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ना जाने क्या क्या। आज आपने जो सोचा नहीं, जो जिस विषय में जाने, ऐसा नशा इन जवानों पर, इन किशोरों पर, इन बच्चों के जेल में आ गया है। बच्चे बिगड़ रहे हैं। अपराध का, क्राइम का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं और यदि आज ये बच्चे बिगड़ेंगे तो याद रखिए, आने वाला कल, आने वाला समाज बिगड़ेगा। और आज भयंकर अपराध हो रहे हैं। छेड़छाड़ के मामले देख लीजिए, महिलाओं के शोषण से संबंधित मामले देख लीजिए। ये जवान, ये किशोर बच्चे कितनी तेजी के साथ उस प्रकार के पापों में फंसते चले जा रहे हैं, नशा में, क्राइम में, न जाने क्या क्या। पर परमेश्वर जानते थे आने वाले दिनों में इस प्रकार के दशाएं होंगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों को ये बातें सिखाया करना। परमेश्वर के लोगों, आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए पहली किताब हैं। आपका बच्चा आपको फॉलो करता है, आपको देखता है। यदि आप प्रार्थना में हैं, उपवास में बैठते हैं, प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं, घुटना टेक कर उसके नाम की महिमा करते हैं, निसंदेह आपका बच्चा सीख रहा है। पर यदि आप अपने घर में लड़ाई और झगड़ा करते हैं, पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, क्रोध के साथ व्यवहार करते हैं, आपका बच्चा सीख रहा है, वो आने वाले समय पर वही होगा। यदि आज आप आशीषित हैं, आपका बच्चा आशीषित होगा। यदि आज आप श्राप का जीवन बिताते हैं, क्रोध का, तो आपका बच्चा भी उसी मार्ग पर चलेगा, क्योंकि वो देख रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। आपका डीएनए उसमें है, आपका आत्मिक डीएनए, आपका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड उसके भीतर में जाएगा और उसका जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए सावधानी बरतें। परमेश्वर ने क्यों कहा? पुराने नियम में, नए नियम में क्यों कहा? बच्चों के विषय में क्यों सिखाया? क्योंकि परमेश्वर हमारे बच्चों की चिंता करता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को जब बुलाया तो कहा, मैं तुझे वंश दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरे द्वारा पृथ्वी के, संसार भर के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यही आशीष आपको और मुझको मिली है। इसलिए हम सावधान हो जाएं आज के इस सुबह के समय में कि हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए आदर्श का हो। आपका बच्चा, जब आपके बच्चे से कोई पूछे कि किसके समान बनोगे, तो उसके मन में एक बात आनी चाहिए कि मैं अपने पिता के समान, अपनी माता के समान बनूंगा। तुम्हें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? किसके समान तुम प्रार्थना करो? तो उत्तर होना चाहिए, मेरे पापा के समान मैं प्रार्थना करूंगा। यदि आपका जीवन सही है, निसंदेह आपके बच्चे आशीषित होंगे। आपको और मुझको सिखाना पड़ेगा परमेश्वर कौन है। इस्राएलियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सिखाएं अपने बच्चों को परमेश्वर कौन है, हमारा बीता हुआ कल कैसा था, कैसे हम फिरौन के बंधन में थे, किस प्रकार से हमारे ऊपर यातनाएं आती, हम पीड़ित अवस्था में थे और प्रभु ने मूसा के द्वारा हमें छुड़ा लिया। परमेश्वर के लोगों, आप अपने बच्चों के साथ अपनी गवाही को बताएं। वो बच्चा भली छोटा हो, हम कभी कभी सोचते हैं हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है, हम इसको क्या सिखाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा पास्टर इसे सिखाए, संडे स्कूल लगाए। प्रभु के लोगों, संडे और चर्च की जिम्मेदारी एक अलग विषय है, पर परमेश्वर ने कहा तू अपने बाल बच्चों को सिखाना, यानी माता और पिता की जिम्मेदारी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं। इजरायली सिखाते थे परमेश्वर कौन है, तो आपको सिखाना है परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है। नहीं तो आने वाले दिनों में वो सेंटा क्लॉज को यीशु मसीह मान बैठेगा।
आपको बताना है, अपने जीवन की गवाही को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, थोड़ा समय बिताइए, उनको बताइए कि आज हमारे संडे में क्या हुआ, आज कौन कौन किसने किसने क्या क्या गवाही दिया और परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। उसका हृदय गवाही से भरता जाएगा और धीरे धीरे वो परमेश्वर के नाम का आदर करेगा, वो धीरे धीरे परमेश्वर से प्यार करने लगेगा और अपनी सारी ज़रूरतों के लिए वो परमेश्वर पर निर्भर होगा। प्रभु के लोगों, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा परमेश्वर पर निर्भर हो? इब्राहिम ने अपने बच्चे इसहाक को सिखाया, इसलिए जब वो बंजर जमीन पर था तब भी उसने 100% उपज को पाया, 100% आशीषें मिली। आपके बच्चे को भी ये मिलेगा, आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को मिलेगा। और जब आपका बच्चा बड़ा होगा, जब वो धार्मिकता का जीवन बिताएगा, याद रखिए आपका बुढ़ापा भी धर्मी में बीतेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करें, परमेश्वर मुझे अनुग्रह प्रदान करें। आज सुबह मेरे मन में ये विषय आया कि क्यों ना हम अपने बच्चों के विषय में चिंता करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए, छोटे बच्चों के लिए। याद रखिए ये घड़े मिट्टी के घड़े हैं, कोमल हैं, अभी सिखाएंगे अच्छा बन जाएगा। अगर ये घड़ा सूख गया, पक गया, तो फिर सिखाना मुश्किल है, फिर तो केवल ठोकर, केवल टूटना और केवल टूटना ही बचा रहेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आइए हम अपने बच्चों के प्रार्थना करें, अपने घराने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपका बच्चा आपका भविष्य है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम अपने घराने के साथ में आपके चरणों पर आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी योजना हमारे लिए और हमारे साथ साथ हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे पूरे भविष्य और घराने के लिए है। हे परमेश्वर, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि हम अपने बच्चों के लिए पहला किताब बन जाएं, पहला अध्ययन का मार्ग बन जाएं प्रभु, ताकि हमारे बच्चे हमारे जीवन को, हमारे व्यवहारों को देखकर सीखने पाए। प्रभु हमें योग्यता दे, जितने पेरेंट्स हैं, जितने लोग हैं प्रभु, उन सब पर अनुग्रह कर, ताकि उनके जीवन में तेरी महिमा दिखाई दे प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके महान अनुग्रह, आपकी दया का धन्यवाद देते हैं। छोटे बच्चों के प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ दें, ताकि वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में डील डॉल में बढ़ने पाए। हम सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।